है दशरथ जी महाराज जनकपुर पहुंच गए, सबका खूब मान सम्मान हुआ। राम जी महाराज लक्ष्मण जी के साथ में दशरथ जी से मिलने गए हैं। सब परिजनों से मिले, मंत्रियों से मिले, सब लोगों से मिले। सबसे बड़ी एक बात है समाज में, जब कभी भी कहीं जाना हो और जहाँ अपने जिनसे हम कभी भी मिलते हो, राम राम श्याम श्याम होती हो, उनसे जरूर राम राम श्याम श्याम करनी चाहिए। ऐसा करने से थोड़ी सी मन में प्रीति बढ़ती है। तो पुरजन परिजन जाति जना जाचक मंत्री मीर, यहाँ तक के जो मांगने वाले थे वो भी, उनको भी मिले जथा विधि सबई प्रभु परम कृपाल विनीत। जो जिसके अनुसार था, बड़े थे उनको जो है प्रणाम किया, बराबर वालों को गले लगाया और छोटों को आशीर्वाद किया। रामचंद्र जी के ये सब देख के लोग वाग इतना आनंदित हो रहे हैं कि बड़ो दिवस से विदिशन कहीं, हे भगवान ये राम जी की जो बारात यहाँ आई है तो इससे इतना सुख हो रहा है कि दिन और रात ऐसे बढ़ जाएं कि कभी पूरे ही न हो। राम सिंह शोभा अवधि सुखत अवधि दोहराज, जाता पुरजन काई आशा मिले नर नारी समाज। ये दोनों समधी दशरथ जी और जनक जी सुखत और पुण्यों की सीमा है, माने इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसा हमेशा गोस्वामी जी कहते हैं, सही कहते हैं कि इनसे बड़ा दूसरा पुण्यात्मा कोई है ही नहीं। और सब लोग यही बात आपस में कह रहे हैं। और फिर किसी ने एक और अच्छी बात सुझाई कि जना कैसे कहती मूर्ति वही दे, और दशरथ सुकत राम धर दे। जनक जी के पुण्यों के परिणाम स्वरूप जो प्राप्ति हुई पुण्यों की, उसकी प्रत्यक्ष मूर्ति हमारी जानकी मैया, और दशरथ जी के पुण्यों की मूर्ति राम जी महाराज है। इनके बराबर इन्होंने शंकर जी की जितनी साधना करी किसी दूसरे ने नहीं करी। और यहाँ तक लोगों ने कह दी कि इनका जैसा न कभी हुआ और न है और न होगा। ये तो ये रही बात लोगों के मन की भावनाओं की बात। लेकिन जो एक और बात सबसे बड़ी है कि जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। यहाँ सब चीज एक्सट्रीम है, सबके पुण्य एक्सट्रीम है। तो लोग कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने जानकी जी और रामचंद्र जी की संयुक्त छवि का दर्शन किया, तो वो कह रहे हैं कि और किसी का पुण्य कुछ भी हो या नहीं हो, हमारे बराबर कौन पुण्यात्मा है जिसने जो है इनकी इतनी सुंदर छवियों का इनका दर्शन किया सो किया। एक काम और आगे करेंगे कि अब इनका विवाह होगा, उसका भी हम दर्शन करेंगे। और जब हम विवाह का भी दर्शन करेंगे, इनका दर्शन किया, तो हमारे नेत्रों का पुण्य अत्यंत बड़ा होगा कि हमारे नेत्र इतने ले बलि विधि लोचन लाऊ, नेत्र का लाभ होने का इससे बड़ा और कोई फल हो ही नहीं सकता। इस तरह से सब लोग पुरुष लोग बात कर रहे हैं और माताएं क्या कह रही हैं कि बड़े बाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई दो भाई। अरे विधाता ने कितनी बढ़िया बात बनाई है। अब ये इनका विवाह हो जाएगा तो राम जी फिर यहाँ आया करेंगे। यद्यपि शास्त्रों के अनुसार तो ऐसा पता लगता है शायद राम जी दोबारा जनकपुर गए नहीं, कभी कहीं किसी कथा में भी नहीं सुना। तो बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि वही यही दो भाई। अब जब जब राम जी आवेंगे तो लक्ष्मण जी तो संग में आवेंगे। बात है
ये तो लक्ष्मण जी और राम जी की तो जोड़ी ऐसी है कि इन जोड़ियों को अलग ही नहीं करी जा सकता है। तो इस तरह से जब आएंगे तो क्या होगा कि बार ही बार सने अवस और जनक बुलाओ बसिया लेन आई बंधु जो कोटि काम कमनिया। जनक जी की तो अत्यंत स्नेही है जानकी जी, और बार बार स्नेह के वशीभूत होकर अपने पियर बुला लिया करेंगे, जबकि शायद जानकी जी दोबारा पियर गई के नहीं, ऐसी कथाओं में कहीं कोई विवरण नहीं आता। एक बार अयोध्या चली गई फिर गई नहीं दोबारा, ऐसा विवरण हम ज्यादा तो कोई पंडित ऐसे है नहीं, सिर्फ ये रामचरितमानस को पढ़ के जो कोई भावना स्वरूप में चित्त में आया है वो बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो वो सत्य हो, ये हमारी अपनी भावना है। जाकी हृदय भावना जैसी प्रभुमूर्त देखी तैसी। तब सखियां कह रही हैं, जनकपुर की माताएं कह रही हैं कि जब ये यहाँ आएंगे तब क्यों आएंगे, क्योंकि विविधा बातें हो यही पौनाई, खूब पौनाई खूब खाते रहोगी, और प्रिय न कायस सासुर माई। अरे जिसके ससुराल में खूब चकाचक खातरी हो तो ऐसे ससुराल आना कौन पसंद नहीं करेगा। तो हमारे राम जी महाराज जो है बार बार ससुराल आएंगे और तब सीता जी को जनक जी बुलाएंगे और राम जी संग में आएंगे, तो हम इन दोनों की संयुक्त जोड़ी का जो दर्शन करेंगे तब तब राम लखन सब जनकपुर वासी जो है राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी इनको देख देख कर, इनकी जोड़ी को देख के बड़े प्रसन्न होंगे। क्यों कि ये बात तो पक्की है कि विवाह में जब वर और कन्या दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया मिली हो तो चाहे कोई भी विवाह में सम्मिलित व्यक्ति हो एक बार निश्चित रूप से यही कहता है कि क्या बढ़िया जोड़ी मिली है। ऐसे ही यहाँ जनकपुर वासी कह रहे हैं कि हम जब जब ये यहाँ लेने आएंगे तब तब हम इनके दर्शन करके सुखात हो जाएंगे। और फिर अब चतुर्सखियाँ तो सभी जगह होती हैं, तो यहाँ भी एक चतुर्सखी पुष्पवाटिका में भी थी, जब जयमाला हुई तब भी थी, और अब यहाँ भी इन माताओं में भी एक चतुर्सखी है। वो क्या कह रही है, सखी जस राम लखन कर जोड़ी है ना, दो आदमियों की, दो पुरुषों की, ऐसे ही राजा के संग में एक जोड़ी और भी है, और वो बिल्कुल ऐसे ही है, भरत राम ही की अनुहारी। जैसे राम जी हैं ऐसे ही भरत जी हैं, और बिल्कुल एक से ही है, और भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लख न सके नर नारी। माने इतनी एक रूपता है कि सहसा यदि किसी ने एक बार में दर्शन राम जी का करा और फिर नहीं करा और फिर तुरंत भरत जी का थोड़ी देर में दर्शन कर लिया तो ये भ्रम में हो जाएगा कि ये राम है क्या भरत है। इस तरह लखन सत्य सूदन एक रूपा, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी एक स्वरूप है, नग सिखते सब अंग अनूपा। मन भाव मुख बरनी न जाई, उपमा कहो त्रिभुवन को नाई। इतने सुंदर है, मन को इतने अच्छे लगने वाली हैं कि मन भावई मुख वर्णन न जाई, मुंह से इनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता, इतने सुंदर है। मन भावई मुख वर्णन न जाई, उपमान को
तो दूसरे ने कही कि हम तो हे विधाता इन चारों का विवाह यही हो जाए तो कितना आनंद हो, इनके बराबर उपमा कहीं खोजी नहीं जा सकती है। इनका बल, इनका शील, इनकी शोभा, इसका कोई कंपटीटिव नहीं है। ऐसा महाराज कह रहे हैं। कहीं परस्पर नार स्त्रियां आपस में मिलकर बराबर ये कह रही है, इन बातों को जब कर रही है, बारे विलोचन पुलकतन, इस स्नेह की बातों में उनके आंखों में आंसू भर जाते हैं। और सके सब कर पुरा पुण्य पयो निधि भूल। अरे सखी, हमारे तो खाली मन की भावना की बातें हैं, लेकिन शंकर जी महाराज सब कुछ जानते हैं और दोनों पुण्य के समुद्र हैं राजा। इसलिए सक सब कर पुरा पुण्य पयो निधि भूप दो। दोनों राजा इतने पुण्यवान हैं, जब पुण्यों का कोई अंत ही नहीं है तो दो पुत्रों के संग अंत नहीं है, चार के संग भी अंत नहीं। तो ब्याहु चारु भाई पुर, हम सुमंगल गावई, चारों का विवाह करा दो एक संग यहाँ, और हम फिर मंगल गीत गाएं। इस तरह से सब लोग जो है आपस में अपने मन की बातें एक दूसरे कर रहे हैं। और राम जी के इस जे नपसी स्वयंवर आए, देख बंधु सब सुख पाए। सब लोगों ने बहुत सुख पाया, राजाओं ने जो कुछ आए। और फिर जब देखा कि भैया अब तो इनके घर की रीति रिवाज रह गई, भैया माला डल गई और धनुष टूट गया, विवाह हो गया, तो सब अपने अपने घर को चल दिए। अब बारात में प्रथम बारात लगनते आई, तातेपुर प्रमोद दिखाई। अब लोग कहने लगे कि भैया जी बारात तो आ गई, लेकिन लगन नहीं चढ़े तब तक बारात आने का क्या मतलब है, इसलिए लगन चढ़ाने का इंतजाम किया जाए। तब मंगल मूल लगन दिन आवा, हेमंत अगेन मास में जो है हेमंत ऋतु में और अगस्त के महीने में, वो अगेन के महीने में, और समय आया। विधाता ने रचना करके ये शुभ दिन बनाया और जनकपुर और अयोध्या के पंडितों ने मिलकर भी एक तिथि निकाली। और सब लोग मिलकर जो है ये कहने लगे कि ये तो जो सब लोगों का जोड़ मिल गया, अब चार आदमी बैठ के मीटिंग करें और चारों आदमी एक ही बात कह दें तो फिर इससे बड़ी क्या बात होती है। तो जब ये विचार करा तब उन्होंने कही कि अब क्या करना चाहिए कि भाई लगन का समय फलानी मिति आ रही है। अब पंचमी को तो विवाह हुआ था, अब पता नहीं लगन कौन से दिन गई थी, शायद लगन तो एक हफ्ते पहले चली गई। अखबार में खबर आई थी कि वो वहाँ से जनकपुर से जो है एक लगन पत्रिका अयोध्या धाम में रामलला के लिए आई है। तो ऐसा जो है वहाँ से जब उन्होंने विचार किया तो उन्होंने लगन पत्रिका बनाई जनक जी महाराज ने, और बना के नारद जी को देखे कि लो भाई नारद बाबा, अब आप ऐसा करो कि जाओ और जाके और ये जनक पत्रिका दशरथ जी के हाथ में सौंप आओ। क्यों कि नारद जी सबसे पुण्यवान व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा भगवान के भक्त हैं, हर वक्त नारायण नारायण करते हैं। तो भगवान के विवाह की पत्रिका का निमंत्रण भगवान के भक्त के हाथ जाए, इससे अच्छी क्या बात होती है, हो सकती है। लोगों ने सुनी कि भैया जो बात दशरथ जी के ज्योतिषियों ने निकाली, जनक जी के ज्योतिषियों ने निकाली, दोनों की बातें एक हो गई। इसका मतलब कि विधाता ने खुद ने भी नारद जी के द्वारा भेजी गई। इसका मतलब ब्रह्मा जी की सभा में नारद जी ने भी कही होगी कि महाराज ये निकालो तो सही लगन, कौन से दिन इनकी लगन जावे। और फिर नारद जी खुद देखे गए तो सुनी सकन लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आए विधाता, अवधेन दूर ये गोधूल की बेला, और सकल सुमंगल मूल विप्रन का विदेश ज्ञान सगुन अनुकूल। राजा जनक ने जब लगन चली गई उसके बाद में गोधूल बेला में और जो है अत्यंत सगुन में देख के ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा, उपरोक्त नहीं कहीं नाहा विलंब कर कारण कहा, महाराज बारात आ गई और लगन चढ़ गई, तब अब क्या बात रह गई। बोले अब तो जो है इनकी ये फेरे होने बाकी रह गए। तो सता जनक बोलाए कौशी सता
आनंद महाराज जनक जी के गुरु जी, और उन्होंने ये मंत्रियों को बुलाया, बोले सब मंगल के साज लाओ, और सब शंख निशान पर बाजे, मंगल कर सकन सुर साजे, सब मंगल ही मंगल, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि, अरे सर्व मंगल मांगलेषु शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से सारे मंगलों की वंदना करके शंख बजा के और खूब सुबह सुहासन गावे गीता, कनई वेद धुनि विप्र पुनीता। ब्राह्मण लोग वेदों के मंत्रों का जाप कर रहे हैं और सौभाग्यवती स्त्रियां जो है बढ़िया गीत गा रहे हैं। तो लेने चले सादर एही भांति, महाराज जनक जी के भरत जी के दशरथ जी के पास गए, बोले महाराज अब समय हो गया विवाह का, इसलिए अब आप पधारिए। लेने चले सादर एही भांति, हर गए जहाँ जनवास बराती। अब कौशलपति का जो है जो लोग बुलाने गए निमंत्रण लेके कि महाराज अब आप पधारिए, अब विवाह का समय हो गया है, और उन्होंने जाके ये कहिए कि समय भयाऊ समय सब धारी पाऊ, यह सुन परा निशान गाओ। महाराज अब तक समय हो गया तो थे धूम धमाधम बाजे बजिए, गुरु ही पूछ कुल विधि करे राजा। राजा दशरथ ने जो है कुल में जो होने वाली विधि है, और चले संग मुनि साधु समाजा, मुनि और साधुओं के संग के समाज को संग लेकर राजा चले। भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मा, लगे सरान ससमुख, जान जनमानी बाद। ऐसी स्थिति हो गई कि विधाता भी ये सोचने लगे कि देखो इनके भाग्य कितने बड़े हैं कि साक्षात पर ब्रह्म भगवान जिनकी हम साधना करते हैं इनके पुत्र हो गए, और हम तो भगवान के रूप के ही होके भी भगवान के संग में ये सुख नहीं पा पाए। सुराना धूत अपने जो है शंखों को बजाने लगे और फूल बरसाने लगे, और शंकर जी महाराज और ब्रह्मा बाबा विमानों में बैठ के ऊपर से दर्शन कर रहे हैं। सबको मन में बड़ा उत्साह है, और काय बात का उत्साह है कि चले बिलोकना राम विवाह, राम जी का विवाह देखने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? जनकपुर में आए, ऊपर से देख रहे थे, बहुत आनंद हुआ तो मन नहीं माना, बोले अब नीचे उतरो। नीचे उतर के जनकपुर आए तो देख जनकपुर सुर आगे, और नहीं लोग सभी लोग आगे जनकपुर की भव्यता और शोभा को देख के सबको लगा अरे हमारे लोग तो सब बेकार हैं, जो शोभा जनकपुर हैं। चितवई चकित वित्राना, रचना सकल लौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधर्म सुशील सुजाना, तिनई देख सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विदु उजियारी। सारे इस शोभा को देख के देवता लोग ऐसे हो गए, उन देवता लोगों की जो कीर्ति, उनका समाज, उनका परिवार, उनका लोक ऐसे छोटे हो गए जैसे कि चंद्रमा न निकले तो तारे चमकते रहते हैं, लेकिन चंद्रमा जी की जो चमक निकल जाए तो तारे जो है ऐसे हो जाते हैं सब जैसे गायब हो गए हो। इस तरह से नहीं देख सब सुसु नारी भई नगद जन विधि जारी, और विधि बया हुआ चरज विशेष, निज करनी कछु कतहु न देगी। अब ब्रह्मा बाबा तो वहाँ ब्याह देखने तो आए, लेकिन ब्याह में तो देखने में मन लगे नहीं। वहाँ क्या देखेंगे? सब चीज नए नए तरह की है, इनका वर्णन तो रामायण में नहीं है और हमारी बुद्धि पार नहीं पा रही। तो इसलिए
ब्रह्मा बाबा देख देख के कह रहे हैं भाई ये चीज तो मैंने बनाई नहीं, ये चीज यहाँ कैसे आ गई, ये मैंने बनाई नहीं, मैंने कभी सुनी नहीं देखी नहीं। इस तरह से ब्रह्मा बाबा तो आश्चर्य में पड़ गए और कह के मेरी करनी तो कुछ, क्योंकि ये विदेह नगरी है, ब्रह्मा बाबा की नगरी देहधारियों की है और ये विदेह राजा की नगरी है। यहाँ देह का कोई काम नहीं है, बिना देह कर्म करे कर्म विदु नाना, ऐसी वाली स्थिति है। आनंद नहीं तो सकल रस होगी, बिन वाणी वक्ता जब होगी, असा भात लौके करनी महिमा जहाँ सुचाई नहीं बननी। जहाँ ऐसे राम जी महाराज का विवाह हो रहा है वहां तो सब चीज अलौकिक होगी होगी। तब शंकर बाबा को चैन नहीं पड़ा तो उन्होंने देवताओं से कहा कि देखो तुम यहाँ काय के लिए आए हो, राम जी का विवाह देखने के लिए, और देख क्या रहे हो, जनकपुर की शोभा, जनकपुर का प्रभाव, इन चीजों को देख रहे हो। तो इस आचरण में मत रहो, क्योंकि ये तो फिर भी बना रहेगा, लेकिन राम जी का विवाह बार बार देखने को नहीं मिलेगा। हृदय विचारा धरी सिय रघुवीर विवाह, उनके विवाह के दर्शन करो। और फिर एक बात और कही कि देखो तुम जो यहाँ सोच रहे हो कि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है कि जिना करना सारे फल मिल जाते हैं। अब ये तो प्रत्यक्ष उनका ही विवाह हो रहा है और उनके ही दर्शन हो रहे हैं, तो आप जो है सब इन आश्चर्यों को मत देखो और आप जो है हृदय में बड़े प्रेम से के देखो विवाह कैसा कैसा हो रहा है, यहाँ क्या क्या आनंद हो रहा है, और इस चीज को आनंद लो। जो कहते हैं शंकर जी महाराज बोले कि और किसी का कुछ हो नहीं हो, हम तो जो है अपनी रास्ता आगे चलते हैं। साधु समाज संग मई देवा, देवन देखे दशरथ जाता, माँ मोद मन पुलकित गाता। दशरथ जी को जाता हुआ देवताओं ने देखा तो चल दिए पीछे पीछे। उनके संग में जो है साधुओं का समाज जा रहा है, ब्राह्मण जा रहे हैं, और जैसा सब कुछ जन तन धरे करे सुख सेवा, सारे सुख जो है अब तन धर के और दशरथ जी महाराज की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे चल रहे हो, ऐसे साधु और संग उनके चल रहे हैं। सोत सात सुबह सुतचारी, दशरथ जी महाराज चारों पुत्रों के संग में और उसमें चारों पुत्रों के संग में और जनक जी के महल की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों चीजें दशरथ जी के संग जुड़ के और वहाँ जा रही हैं। फिर जो है राम जी को देखे, राम जी को जो दूल्हे स्वरूप में देख के, क्योंकि विवाह में जब पुत्र तो चार थे लेकिन दूल्हा एक ही था और वो राम जी महाराज थे, तो उनकी शोभा का वर्णन राम रूप नक सिख सुभग, बारही बार निहार, और पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। और शंकर जी बाबा बार बार राम जी के उस स्वरूप को देख के बार बार प्रसन्न हो रहे हैं और पार्वती मैया से कह रहे हैं कि देखो ऐसा दूल्हा होता है। और मजाक में यदि कहें तो देखो एक तुम्हारा ब्याह हुआ तो एक दूल्हा जो है वो अशुभ वेश रख के और बैल के ऊपर में बैठ के आया था, और एक देखो जो सीता मैया का ब्याह हो रहा है, इनका दूल्हा जो है कितना सुंदर कैसे घोड़े पे बैठ के आ रहा है। अभी तक भगवान घोड़े पे बैठे नहीं है, लेकिन अब तुरंत बैठेंगे। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब माती सुहाए। सारे ब्याह के जो मंगल साधन होते हैं उन सबको जो है सजाया गया, और संग में जो है
घोड़ों को नचाते हुए, ढोल नगाड़े बजते हुए सब जा रहे हैं। राजकुमार पर बाजी देखा, वही राजकुमार जो राज समाज से जुड़े हुए थे वो लोग जो है घोड़ों को नचा रहे हैं, और बंसावदी गाने वाले जो है बंसावदियाँ गा रहे हैं। और अब राम जी महाराज घोड़े पे बैठे हुए हैं। इस घोड़े पे बैठे कब इसका वर्णन तो गोस्वामी जी ने नहीं किया, लेकिन जब घोड़े पे बैठ गए उसके बाद का वर्णन किया है कि जय तुरंग पर राम विराजे, गत बिलो की खगनायक लाजे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी जिस तरह से ठुमक ठुमक चलते कई हैं, हमने तो कभी चलते हुए देखा नहीं, लेकिन जिस तरह से चलते गत बिलो की खगनायक लाजे, इतनी सुंदर गति से घोड़े चल रहे हैं, टप्पा टप्पा टप्पा, कि उनके जो है पक्षीराज गरुड़ भी जो है लजा गए कि इतनी सुंदर चाल तो हमारी भी नहीं है। और किस तरह से घोड़े की सुंदरता उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते, जनु बाजे वेश बनाई मन सिज, राम हित अति सोहाई, आपने बैवल रूप गुण गति, सकल भवन विमोई। अब घोड़ा महाराज भी इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे कामदेव ने घोड़े का स्वरूप बना लिया हो, और इतनी सुंदर चाल, बड़े प्यार से चाल से चल रहे। उनकी जो जगमगात ज्योति जगमगात जी न जराव ज्योति, सुमोती मणि माणिक लगे। जो घोड़े के ऊपर में ये जीन लगाई जाती है वो भी ऐसी जगमग जगमग कर रही है जैसे कि बल्ब जल रहे हो या तारे चमक रहे हो। इस तरह से ये सुंदर माणिक मोती लगे हुए। किंकिनी लला लगा ललाम लगाम, ललित बिलो के सुर नर मुनि ठगे। और जो घोड़े की लगाम है, और वो जो है राम जी के हाथ में है। अब कामदेव ने घोड़ा बन गए और उनकी लगाम जो है राम जी के हाथ में, तो उसकी शोभा का तो कोई वर्णन का अंत नहीं है। प्रभु मन सिज लयलीन मनो, भगवान राम और कामदेव लयलीन मन, चलत बाज छवि पाव। इन दोनों की जोड़ी का ऐसी यूनिटी बनी कि उसे चलत बाजी छवि पाव, अत्यंत सुंदर शोभा बन गई। कामदेव घोड़ा बन गए, अत्यंत सुंदर घोड़ा और अत्यंत सुंदर दूल्हा। और किंकिनी ललाम ललाम, किंकिनी ललाम लगाम, ललित बिलो के सुर नर मुनि ठगे। प्रभु मन सिज लयलीन मन, चलत बाज छवि पाव। घोड़े की सुंदरता राम जी की सुंदरता से जुड़ के और सुंदर हो रही है। अभूषित उड़ गन तड़ित घन, जनु बर बरई न चाव। ऐसी चमक चक हो रही है जैसे कि दूल्हे राजा घोड़े को चल ले आए। घोड़ा तो चल ले आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दूल्हे राजा घोड़े को नचा रहे हैं। बारात पूछने को होती है, आगे का मान सम्मान बहुत है, इस आनंद को कर लेंगे।
जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज गण की जय, श्री राधा रानी की जय।